अस्सलाम वालेकुम डियर 10th क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मैथमेटिक्स की यूनिट 3 की एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 करने से पहले स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड जो टॉपिक्स है उसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 3.2 अटेम्प्ट करेंगे। स्टूडेंट आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है वेरिएशंस। हमने यहाँ पे देखना है कि वेरिएशंस जो है वो कितने टाइप्स की होती हैं और वेरिएशंस कहते हैं किसको हैं। स्टूडेंट वेरिएशन जो है वो वेरी से निकला है। वेरी का मतलब होता है स्टूडेंट तब्दील होना, यानी चेंज होता रहना, यानी वेरी मींस चेंजिंग को कहते हैं स्टूडेंट। तो वेरिएशंस आपके पास स्टूडेंट चेंज होगा, चेंजिंग को वेरिएशंस कहते हैं। यानी किसी क्वांटिटी में अगर चेंजिंग आती है, किसी किस्म की तब्दीली आती है तो उसको हम वेरिएशंस कहते हैं। यहाँ पे देयर आर फर्स्ट ये कि स्टूडेंट देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशंस है, यानी दो टाइप्स की हमारे पास वेरिएशंस होती हैं और वेरिएशंस को इन अदर वर्ड्स प्रोपोर्शंस भी कहा जाता है। जो फर्स्ट टाइप ऑफ वेरिएशंस है वो है आपके पास डायरेक्ट वेरिएशंस और डायरेक्ट प्रोपोर्शंस है, और जो सेकंड टाइप ऑफ वेरिएशन है वो आपके पास है इनवर्स वेरिएशंस और इनवर्स प्रोपोर्शंस है। यानी आपके पास दो टाइप्स की वेरिएशन है। सबसे पहली जो टाइप है स्टूडेंट वो आपके पास डायरेक्ट वेरिएशंस है। तो पहले हम जरा देखते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशंस किससे कहा जाता है और इसका कंसेप्ट क्या है। डायरेक्ट वेरिएशंस की डेफिनेशन ये होगी स्टूडेंट के द रिलेशंस बिटवीन टू क्वांटिटीज, द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज the relation between two quantities such that if one quantity is increased or decreased, ब्रैकेट में मैं स्टूडेंट डिक्रीज लिख रहा हूं, then other quantity इंक्रीज, ब्रैकेट में स्टूडेंट आपने डिक्रीज लिख देना है, इन द सेम रेशियो is called direct variations। स्टूडेंट डायरेक्ट वेरिएशंस की डेफिनेशन ये होगी कि दो क्वांटिटीज के दरमियान ऐसा रिलेशन कि अगर आप एक क्वांटिटी को इंक्रीज करें तो उसी रेशियो से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही हो, या अगर आप एक क्वांटिटी को डिक्रीज करें तो दूसरी क्वांटिटी भी उसी रेशियो के साथ क्या हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो। तो फिर इन दोनों क्वांटिटीज के दरमियान जो रिलेशन बनेगा, जो प्रोपोर्शंस बनेगी, उसको हम डायरेक्ट वेरिएशंस कहेंगे या डायरेक्ट प्रोपोर्शंस कहेंगे। यानी द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज सच दैट इफ वन क्वांटिटी इज इंक्रीज then other quantity increase in the same ratio is called direct variations। या स्टूडेंट ब्रैकेट में मैंने ये डिक्रीज लिखा हुआ है कि अगर आप फर्स्ट क्वांटिटी को डिक्रीज करें तो सेकंड क्वांटिटी भी उसी रेशियो के साथ क्या कर रही हो, डिक्रीज कर रही हो। तो हम कहते हैं कि ये जो दोनों क्वांटिटीज हैं ये किसमें है, डायरेक्ट वेरिएशंस में है या डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है। जैसे स्टूडेंट अगर आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, शॉपिंग करते हैं तो स्टूडेंट आप प्रोडक्ट्स लेते हैं। तो लेट्स सपोज मैं प्रोडक्ट्स और रुपीस के दरमियान अगर रिलेशन बनाऊं तो मेरे पास जो प्रोडक्ट और रुपीस के दरमियान जो रिलेशन होगा वो आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शंस होगा या डायरेक्ट वेरिएशन होगा, क्योंकि हमारे पास जितने ज्यादा पैसे होंगे हम उतने ही ज्यादा प्रोडक्ट बाई कर सकते हैं, और अगर हमारे पास पैसे कम होंगे तो प्रोडक्ट भी हमारे पास
क्या क्या आएंगे, कम शॉपिंग कर सकते हैं हम। तो इट मींस कि प्रोडक्ट और रुपीस के दरमियान जो वेरिएशंस है स्टूडेंट, वो आपके पास क्या है, डायरेक्ट वेरिएशंस है। तो इसलिए इन दोनों को हम कहेंगे कि ये दोनों क्वांटिटीज जो हैं ये क्या है, डायरेक्ट वेरिएशंस में है या डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है। अब फर्ज करें स्टूडेंट कि मैं दो क्वांटिटीज लेता हूं, लेट ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज, लेट ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, आर टू क्वांटिटीज इन डायरेक्ट वेरिएशन। ए और बी दो क्वांटिटीज हैं स्टूडेंट, एक क्वांटिटी है ए और दूसरी क्वांटिटी है बी। हम कहते हैं कि ये जो क्वांटिटी और ए और बी जो है ये दोनों डायरेक्ट वेरिएशंस में है। यानी अगर मैं क्वांटिटी ए को इंक्रीज करूं तो उसी रेशियो से क्वांटिटी बी भी इंक्रीज कर रही है, और अगर मैं क्वांटिटी ए को डिक्रीज करूं तो उसी रेशियो से क्वांटिटी बी भी डिक्रीज कर रही है। तो इट मींस कि ये दोनों किस में है, डायरेक्ट वेरिएशंस में हूं। तो देन मैथमेटिकली वी राइट इट एज, हम फिर मैथमेटिक की फॉर्म में इसको डायरेक्ट वेरिएशंस को लिखते हैं। then mathematically it can be written as कि A is directly proportional to B। ये जो सिंबल है स्टूडेंट यहाँ पर, ये वाला सिंबल, ये सिंबल आपके पास वेरिएशंस के लिए यूज होता है, और इसको हम पढ़ते हैं स्टूडेंट कि A is directly proportions to B पढ़ते हैं, या इसको हम पढ़ते हैं A varies directly as B, यानी A जो है वो B के डायरेक्ट वेरिएशंस में है। और अब जब भी स्टूडेंट आप इस सिंबल को हटाते हैं तो इसकी जगह हम इक्वल का सिंबल लगाते हैं, और जैसे ही इक्वल का सिंबल लगाते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पे साथ कोई ना कोई कांस्टेंट लिखते हैं। तो ये मैं लेट्स सपोज इस A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी को, अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को, यानी जो वेरिएशन वाला सिंबल है ये वाला सिंबल, इसको हटाता हूं तो इसकी जगह इक्वल लगा के एक कांस्टेंट साथ लगाऊंगा। यहाँ पे ये जो k है स्टूडेंट, ये क्या है, ये एनी कांस्टेंट है, यानी कोई सा भी कांस्टेंट हो सकता है, जैसे 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, यानी कोई नंबर हो सकता है। तो वेयर k इज एनी कांस्टेंट, यहाँ पे k क्या है आपके पास, एनी कांस्टेंट है, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k b आ जाएगा। तो ये दिस इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b विच आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शंस, जो कि आपके पास क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है। तो इसको हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। और ये वाला जो साइन है स्टूडेंट, ये किसका साइन है, ये डायरेक्ट वेरिएशंस का या जस्ट वेरिएशंस का साइन है ये आपके पास। अब जो सेकंड टाइप है वेरिएशंस की, वो आपके पास इनवर्स प्रोपोर्शंस है। कि आइए देखते हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शंस क्या होता है और इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है। इनवर्स प्रोपोर्शंस की जो डेफिनेशन है वो ये होगी, सेकंड जो इनवर्स प्रोपोर्शन है उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इनवर्स वेरिएशन के हैं या इनवर्स प्रोपोर्शंस के हैं, एक ही बात है। यानी रिलेशंस बिटवीन टू क्वांटिटीज, रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज such that if one quantity is increased, the other quantity decrease in the same ratio। यानी दो क्वांटिटीज के दरमियान स्टूडेंट ऐसा रिलेशन कि अगर आप एक क्वांटिटी को इंक्रीज करें तो दूसरी क्वांटिटी क्या कर रही हो, डिक्रीज कर रही हो उसी रेशियो में, तो हम कहते हैं कि वो दोनों क्वांटिटीज जो हैं वो क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है, इनवर्स वेरिएशन में, या इसको स्टूडेंट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस भी कहा जाता है। यानी इसको इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं, इनडायरेक्ट वेरिएशंस भी कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अगर आपके पास स्पीड और टाइम में जो रिलेशंस होता है या जो वेरिएशंस होती है
वो आपके पास इनवर्स प्रोपोर्शंस में होता है। यानी अगर फर्ज करें आपने कहीं जाना है और आप गाड़ी की स्पीड ज्यादा रखेंगे तो आप कम टाइम में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर गाड़ी की स्पीड कम होगी तो आपने जहां जाना है, जिस मुकाम तक जाना है, वहां तक टाइम फिर ज्यादा लगेगा। इसका मतलब है स्पीड और जो टाइम है वो एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्पीड को अगर हम इंक्रीज करें तो टाइम कम लगेगा, और अगर स्पीड को डिक्रीज करें तो टाइम क्या लगेगा, टाइम इंक्रीज हो जाएगा। यानी रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज सच दैट इफ वन क्वांटिटी इज इंक्रीज the other quantity decreases in the same ratio is called indirect proportions या inverse proportion कहेंगे। स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे फर्ज करें एक क्वांटिटी को, यहाँ पे जो मैंने इंक्रीज लिखा हुआ है इसके साथ ब्रैकेट में मैं डिक्रीज लिखता हूं, तो इसका मतलब है अगर मैं फर्स्ट क्वांटिटी डिक्रीज करूं तो फिर सेकंड क्वांटिटी को क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। यानी अगर हम लोग स्पीड को डिक्रीज करें तो टाइम क्या कर जाएगा, टाइम इंक्रीज कर जाएगा। तो इट मींस के ये दोनों स्पीड और टाइम जो है वो क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में, सॉरी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है या इनवर्सली प्रोपोर्शंस है। अब मैथमेटिकली इनवर्सली प्रोपोर्शंस को कैसे लिखा जाता है, मैं स्टूडेंट मैं दो क्वांटिटीज लेता हूं, a and b आर टू क्वांटिटीज, लेट a and b आर एनी टू क्वांटिटीज, और अगर a और b जो है वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है तो फिर मैथमेटिकली हम इनको लिखते हैं a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b लिखते हैं। इसको पढ़ते हैं स्टूडेंट a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b पढ़ते हैं, या इसको पढ़ते हैं a इज प्रोपोर्शनल टू 1/b पढ़ते हैं। और यानी अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं a इज प्रोपोर्शनल टू 1/b की फॉर्म में लिखूं तो इट मींस कि जो क्वांटिटीज a और b है ये क्या है, आपके पास इनवर्स प्रोपोर्शन में है। यानी a को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो b डिक्रीज करेगा, अगर आप a को डिक्रीज करेंगे तो फिर b क्या करेगा, इंक्रीज करेगा इन द सेम रेशो। अब स्टूडेंट ये जो सिंबल आपके पास है, ये जो साइन है, ये वाला साइन, ये साइन किस चीज का साइन है, ये वेरिएशंस का साइन है, यानी प्रोपोर्शंस का साइन है। अगर जब भी मैं इस साइन को हटाता हूं तो फिर इस साइन की जगह हम क्या लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे, और इक्वल के साथ के लगाएंगे, यानी के इज एनी कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई b होगा, या इसको हम लिखेंगे a इज इक्वल टू के और b लिखेंगे। तो ये जो इक्वेशन बनी स्टूडेंट a is equal to k over b, this equation shows the relation between the quantities a and b which are in inverse proportion। अब स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, if y varies directly as x and y is equal to 8 when x is equal to 2 find। पार्ट 1 में y in term of x, पार्ट 2 में आपने फाइंड करना है स्टूडेंट y की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन x इज इक्वल टू 5 हो। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि जो y और x है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स हैं, और y की वैल्यू जब 8 होती है तो x की वैल्यू क्या होती है, आपके पास 2 होती है। मींस कि जब x की वैल्यू 2 हो तो y की वैल्यू 8 होती है। तो अब हम इसको कैसे लिखते हैं, और हमने पार्ट 1 में फाइंड करना है स्टूडेंट y इन टर्म ऑफ x, यानी y को x की टर्म में x के लिहाज से फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास गिवन है कि एज y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन या डायरेक्टली वेरीज एज x है, एज y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शंस टू x है, तो हम इसको मैथमेटिकली लिखेंगे स्टूडेंट क्योंकि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x लिखेंगे। तो यहां से फिर अगर प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएं तो इसकी जगह इक्वल लगा के साथ क्या लगाना होता है, k लगाना होता है, वेयर k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे k जो है वो क्या है, आपके पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो फिर y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, kx आ जाएगा। अब पार्ट 1 में स्टूडेंट आपसे कह रहा है कि y इन टर्म ऑफ x फाइंड करें, यानी हमने y को इन टर्म ऑफ x फाइंड करना है। तो उसके लिए देखें हमारे पास x जब 2 होता है तो y की वैल्यू क्या होती है, 8 होती है। तो हम इन दोनों वैल्यूज से
y इज इक्वल टू 8 से एंड x इज इक्वल टू 2 से इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम स्टूडेंट इस इक्वेशंस को 1 का नाम देते हैं और पुट x y इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 के अंदर हम x की जगह 8 पुट कर लेते हैं और x की जगह 2 पुट कर लेते हैं और y की जगह क्या पुट कर लेते हैं, 8 पुट कर लेते हैं। अगर x की जगह 2 पुट करें इस x की जगह और y की जगह 8 पुट करें तो यहां से आपके पास जो k की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 8/2 आएगी, यानी 2 k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेकंड साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो 8/2 किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि k की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 4 के इक्वल आ गई। ये जो k की वैल्यू 4 आ गई है इसको आपने पुट करना है स्टूडेंट, पुट k इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 में आपने इस k की जगह क्या पुट करना है, 4 पुट करना है। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8x आ जाएगा। तो ये जो y इज इक्वल टू 8x आ गया है, दिस इक्वेशन शोज y इन टर्म ऑफ x, यानी y को हमने अगर x की टर्म में x के लिहाज से लिखा तो फिर y किसके इक्वल आ जाएगा, 8x के इक्वल आएगा। अब पार्ट 2 जरा हम देखते हैं स्टूडेंट इस क्वेश्चन का। पार्ट 2 है कि y की वैल्यू फाइंड करनी है और x की जो वैल्यू आपके पास गिवन है वो है 5, यानी पार्ट 2 में कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 5 हो तो फिर y क्या होगा। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन बनी है स्टूडेंट के y इन टर्म ऑफ x जो इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन के जरिए हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो 8 इंटू x की वैल्यू क्या आपके पास गिवन है पार्ट 2 में 5 है। तो इट मींस कि इस x की जगह हम 5 पुट करेंगे तो ये 8 5 40 होगा। तो इसका मतलब है कि जब x की वैल्यू 5 होगी तो उस वक्त y की वैल्यू क्या होगी, आपके पास 40 होगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग डायरेक्ट वेरिएशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ r is directly proportional to t and r is equal to 5 when t is equal to 8. Find the equation connecting r and t. Also find r when t is equal to 64 and t when r is equal to 20. यहाँ पर इस क्वेश्चन के 3 हिस्से हैं स्टूडेंट कि सबसे पहले आपने वो इक्वेशन फाइंड करनी है जो r और t को कनेक्ट कर रही हो, यानी r को इन टर्म ऑफ t लिखना है या t को इन टर्म ऑफ r लिखना है। और उसके बाद स्टूडेंट आपने सेकंड पार्ट में r की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन t 64 हो, यानी t की वैल्यू अगर 64 हो तो फिर r की वैल्यू क्या होगी ये देखना है आपने। फिर थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपने t की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन r इज इक्वल टू 20 हो, यानी अगर r की वैल्यू 20 हो तो फिर आपके पास जो t की वैल्यू है वो क्या होगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट फाइंड करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है कि फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t, यानी वो इक्वेशन फाइंड करनी है जो r और t को कनेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास जो गिवन डेटा है वो क्या है। गिवन है स्टूडेंट कि इफ r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है तो हम इसको लिखते हैं r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। अब यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को मैं रिमूव करता हूँ, हटाता हूँ, तो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल की जगह इक्वल लगाना होगा और इक्वल के साथ क्या लगाते हैं हम लोग हमेशा कोई ना कोई कांस्टेंट को लगाते हैं। तो यहाँ पे k क्या है, k इज एनी कांस्टेंट है। अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे जो r और t की दो वैल्यूज गिवन है कि r इज इक्वल टू 5 व्हेन t इज इक्वल टू 8, इन दोनों वैल्यूज की मदद से हम इस कांस्टेंट k की वैल्यू फाइंड करेंगे। r की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास 5 है, t की वैल्यू क्या गिवन है 8 है। इन दोनों वैल्यूज को अगर मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो ये आपके पास r की जगह 5 आ जाएगा, k एज इट इज आ जाएगा, t की वैल्यू 8 है तो इस t की जगह हम क्या रखेंगे 8 रखेंगे। तो यहां से देखें k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 5/8 होगी। पुट वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1, तो ये आपके पास इक्वेशन 1 है, इसमें k की जगह आप क्या पुट करें
5/8, तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर 5/8t आएगा। दिस इज द इक्वेशन विच कनेक्ट r एंड t। यानी ये जो आपके पास फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था, फाइंड द इक्वेशन विच कनेक्टिंग r एंड t, तो वो इक्वेशन कौन सी है आपके पास जो r और t को कनेक्ट कर रही है, वो आपके पास है r इक्वल टू 5/8 इंटू t है। यानी r को इन टर्म ऑफ t लिखे हैं तो ये गिवन इक्वेशन होगी। अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में स्टूडेंट आपने क्या करना है, सेकंड पार्ट में ये फाइंड करना है, फाइंड r व्हेन t इज इक्वल टू 64। यानी r की वैल्यू फाइंड करनी है जब t की वैल्यू क्या हो आपके पास 64 हो। इट मींस के हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है जो r और t को कनेक्ट कर रही है वो क्या है, r इज इक्वल टू 5/8t है। इस इक्वेशन की मदद से हम क्या करेंगे, इस r की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम स्टूडेंट r इज इक्वल टू 5/8t है, तो इस t की जगह आपने क्या पुट करना है, 64 पुट करना है। तो ये 8 8 64 होता है, तो 8 5 40 होता है। इट मींस के जो r की वैल्यू जो होगी वो 40 होगी व्हेन t इज इक्वल टू क्या हो आपके पास 64 हो। इसी तरीके से स्टूडेंट आपने थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस में t की वैल्यू फाइंड करनी है और r की वैल्यू आपके पास गिवन है क्या 20। तो उसके लिए आपने इसी इक्वेशंस के अंदर इस r की जगह 20 पुट कर देना है, तो और इक्वल टू 5/8 t को एज इट इज रखना है। तो यहां से स्टूडेंट आप t की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो t किसके इक्वल आ जाएगा, 8 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 5 होगा, यानी 5 सेकंड साइड पे जाके डिवाइड होगा, 8 मल्टीप्लाई होगा तो 5 4 20 होता है, 8 4 32 होता है। तो इट मींस के t की वैल्यू 32 होगी अगर r की वैल्यू जो है वो क्या हो 20 हो। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट कि इफ w वेरीज डायरेक्टली एज u क्यूब, यानी जो w जो है वो u क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको मैथमेटिकली हम लिखेंगे स्टूडेंट w इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u क्यूब लिखेंगे। अब इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाता हूं तो इसकी जगह इक्वल लगा के साथ क्या लगाना होगा, k लगाना होगा। तो इट मींस कि w इक्वल आएगा k इंटू यू क्यूब के इक्वल आएगा। आगे है स्टूडेंट क्वेश्चंस में कि w इज इक्वल टू 81 व्हेन u इज इक्वल टू 3, फाइंड w व्हेन u इज इक्वल टू 5। इन दोनों वैल्यू से स्टूडेंट जो w इज इक्वल टू 81 गिवन है और व्हेन u इज इक्वल टू 3, इन दोनों वैल्यूज से हम यहाँ पर जो कांस्टेंट k है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम मेरे पास w किसके इक्वल होता है, 81 के इक्वल होता है। अगर u की वैल्यू 3 हो तो मैं यहाँ पे w की जगह 81 पुट कर देता हूँ, k इंटू यू क्यूब। तो u को हम रिप्लेस करेंगे 3 से, तो इसमें ये 3 क्यूब आ जाएगा। 3 क्यूब स्टूडेंट इक्वल होता है 3 3 9 9 3 27 होता है। तो इट मींस के 81 इक्वल आ जाएगा 27 के, तो k यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, 81 डिवाइडेड बाय 27 आएगा। तो 27 3 जो होता है वो 81 होता है। तो इट मींस के k की जो वैल्यू आएगी वो स्टूडेंट आपके पास क्या आएगी, 3 के इक्वल आएगी। तो हम इस इक्वेशंस के अंदर w इज इक्वल टू k इंटू यू क्यूब में k की जगह क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। तो w इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 इंटू यू क्यूब आएगा, यानी इस k की जगह आपने 3 पुट कर दिया। अब ये जो इक्वेशन आ गई स्टूडेंट, ये इक्वेशन आपके पास है विच कनेक्ट w एंड u, ठीक है ना, यानी जो w और u को कनेक्ट करती है वो इक्वेशंस है। अब आगे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड w, आपने w फाइंड करना है और जो u की वैल्यू गिवन है वो आपके पास क्या है, 5 है। तो हम इस इक्वेशन के अंदर w इज इक्वल टू 3 इंटू यू क्यूब में u की जगह क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे। तो ये 5 क्यूब हो जाएगा और जो 5 क्यूब होता है वो किसके इक्वल होता है, 125 के इक्वल होता है। 5 क्यूब मींस के 5 को आपने 3 टाइम क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 5 5 25 25 5 क्या होता है, 125 होता है। अब 125 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 5 15, 3 2 6
प्लस 17 3 1 3, तो इट मीन्स कि W की वैल्यू क्या आ जाएगी 375 आएगी। यानी अगर U की वैल्यू 5 हो तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग जो W की वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी 375 होगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम इन क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चंस मैंने किए हैं स्टूडेंट, ये डायरेक्ट वेरिएशंस के क्वेश्चंस थे। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आप लोगों को इनवर्स या इनडायरेक्ट वेरिएशंस या इनवर्स प्रोपोर्शंस के क्वेश्चन कराऊंगा। यानी क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड जो है वो सारे आपके पास इनडायरेक्ट वेरिएशंस के हैं। तो अगर ये वीडियो लेक्चर पसंद आ गया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।